अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक सिमटेक बैटरी चार्जर है और ये मैंने इसको एक कैपेसिटर लगा दिया 50 वोल्ट 100 यूएफ की। और इसका एक ये सर्किट, ये जो ड्राइविंग सर्किट कंपनी वालों ने बना दिया तो इसको छुपा दिया ताकि ये किसी और के पास ना हो, यानी इसका कॉपी कोई कर ना सके। तो उसमें हमने अभी ये मैजिक चिप लगा दिया इसके साथ। 3843 इसका नंबर है, यूसी जो आम चार्जरों में इस्तेमाल होने वाला है। तो हमने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन ये इसमें ऑटो कपलर की जो वाइट तार है वो ऑटो कपलर के लिए था, लेकिन इसमें ऑटो कपलर इस सर्किट में लगा हुआ नहीं था। अगर कोई और सर्किट है तो उसमें ऑटो कपलर लगा हुआ होता है, तो ऑटो कपलर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें ऑटो कपलर नहीं था, ये पीसी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ये पीसी जुगाड़ करके लगा दिया। तो इसके कनेक्शन लगाने का तरीका ये है, तो इसका वाइट तार पीसी को और इसका जो ये पीला वाला तार है और ये तार हमारे आईसी की 3 नंबर पिन पे जाता है। तो रेफरेंस वोल्टों के लिए आईसी को बता रहा है कि आपकी ट्रांजिस्टर में इतने रेफरेंस वोल्ट है, तो पीछे है तो आईसी को सेंस करके आईसी सिस्टम को चला देता है। और ये जो लाल कलर तार आपको नज़र दे रहा है, लाल कलर तार ये हमारा गर्म है, इसमें हम 7 से 8 वोल्ट इसको देना चाहिए। और जो ब्लैक की तार है ये हमारा अर्थ है, और ये ऑरेंज कलर तार ये हमारी बेसिंग आउटपुट है। तो इसमें चलिए मैं आपको, क्योंकि कोई भी सर्किट हो उसमें ये जो कनेक्शन है ऐसे कि बेसिंग वोल्टेज, आउटपुट, रेफरेंस वोल्ट, ऑटो कपलर कि ये लाइनें ज़रूर होते हैं, लेकिन लाइनें की जो तरीक़ेकार है वो अलग अलग है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी वोल्टेज कहाँ से आते हैं, बेसिंग कहाँ से जाता है, तो हमको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको इस आईसी के बारे में बता रहा हूँ। आईसी के जो पहला पिन है, ये जो पहला पिन ये हमारे पीसी यानी ऑटो कपलर के लिए है। और आईसी की जो दूसरा पिन है वो है अर्थ, यानी हमें उसे अर्थ देंगे। आईसी की जो तीसरा पिन है, तीसरा पिन आईसी की रेफरेंस करंट जो हमारी अर्थ आ रहा है और मॉसफेटों से, यानी सर्किट जाए 220 से या 300 350 वोल्ट बन रहा है, तो उसको सेंस कर रहा है। और आईसी की जो चौथा पिन है, ये वाला चौथा पिन, ये पिन है हमारे फ्रीक्वेंसी की, यानी ये हमारे फ्रीक्वेंसी बनाता है। तो कितने फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें चॉपर ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए और मॉसफेटों को चलाने के लिए। और आते हैं हम 5 नंबर पिन। 5 नंबर पिन भी हमारा अर्थ है। और 6 नंबर पिन है हमारा आउटपुट, यानी ड्राइविंग आउटपुट जो बेसिंग वोल्ट, जिसे बेसिंग वोल्ट के नाम से जाना जाता है, वो हमारा 6 नंबर पिन है। और आते हैं हम 7 नंबर पिन पे। 7 नंबर पिन हमारा गर्म है, यानी इसमें हम 5 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट दे सकते हैं इस आईसी को, लेकिन 35 वोल्ट हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे सकते हैं। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फास्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के जब इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए इसको जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें इसमें 7 वोल्ट से 10 वोल्ट तक देना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा ये ऐसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी हमारा कम है, यानी 50 फ्रीक्वेंसी, तो हम इसमें वोल्ट ज़्यादा दे सकते हैं, फिर ये ख़राब नहीं होगा।
और हमारा जो 8 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन आईसी की रेफरेंस वोल्टेज, आईसी के अंदर एक दूसरा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे 78.5 ट्रांजिस्टर आता है और उसको भी आईसी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आईसी के अंदर जो वोल्ट जा रहे हैं तो वही वोल्टों को आईसी दोबारा यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी बनाता है, तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आईसी के लिए वोल्टेज फिक्स ज़रूरी होना चाहिए। अगर वोल्टेज नीचे कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, जब फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, ड्राइवर नहीं बनेगा, तो हमारा सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे पिनों का काम इसी तरह से है। इसे मैजिक चिप के नाम से जाना जाता है। तो ये चाइना से भी आता है, उसको मोसफेट लगा हुआ होता है, लेकिन ये सिर्फ आईसी है, इसको मोसफेट अलग से लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा इसके लिए एक वीडियो बना लूँ। तो हमारा बिल्कुल ये सर्किट अभी ऑन है। दोस्तों मैं और आपको बताऊं, ये एक दूसरा सर्किट है। इस सर्किट में ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यही आईसी लगा हुआ होता है और ये आईसी की इस सर्किट की और ये मैजिक चिप की काम एक ही है, लेकिन मैजिक चिप के साथ ऑटो कपलर नहीं दिया गया, लेकिन ऑटो कपलर तो इसलिए मैंने इसको अलग दिया है। तो अभी ये हमारा ऑन है।